ओके बेटा, ओके स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आई गेस आप सारे बेटा ठीक हो गए, ऑल ऑफ यू आर वेल। एंड बेटा आप सब सेफ हो गए। बहुत इंपॉर्टेंट है कोविड टाइम पे हम सबको सेफ होना। नाउ बेटा, जैसे ऑल ऑफ यू हैव जॉइंड एडुमेंटोर फॉर द फुल ईयर एंट्रेंस प्रिपरेशन, यानी आप 2021 के एंट्रेंस के प्रिपरेशन एडुमेंटोर के साथ करने वाले हैं। सो नाउ बेटा, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें अच्छे से गाइडेंस मिले कि हमें कैसे एंट्रेंस पे फोकस करना है। कल मैंने आप बच्चों से गूगल फॉर्म फिल करवाया था, प्लस हमने ये लॉ का एक अलग व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया है बेटा। सो ये ग्रुप विल बी डेडिकेटेडली पर्टिकुलरली फॉर दी लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन। उससे रिलेटेड अपडेट्स देने के लिए बार बार, उससे रिलेटेड गाइडेंस देने के लिए बार बार बेटा ये यूज हम ग्रुप को करेंगे। नाउ बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि अभी आप सारे बच्चे शायद साथ में बीएमएस की प्रिपरेशन भी कर रहे हो, आईएम की प्रिपरेशन भी कर रहे हो, बट राइट नाउ आप जो एक और बहुत इंपॉर्टेंट फोकस कर रहे हो, दैट इज फॉर द लॉ। एंड यू हैव बेटा जॉइंड एडुमेंटोर। नाउ एडुमेंटोर इज द ओनली फोकस इंस्टीट्यूट जो सिर्फ और सिर्फ बेटा प्रिपरेशन कराते हैं 12th क्लास 11th क्लास के बच्चों की। ओनली आफ्टर 12th अंडर ग्रेजुएशन एंट्रेंस प्रिपरेशन वी डोंट प्रोवाइड फॉर एनी अदर कोचिंग। ये एज एडुमेंटोर को मिलता है अब अदर इंस्टीट्यूट्स जो एसएससी की कोचिंग, यूपीएससी कोचिंग, कैट एंड ऑल काफी कुछ करवाते हैं। तो मेरी रिसर्च टीम पूरे साल फोकस करेगी सिर्फ आप बच्चों के एंट्रेंसेस पे। मेरी रिसर्च टीम बेटा पूरे साल, एडुमेंटोर की रिसर्च टीम पूरे साल वर्क करेगी कि आपको बेटर मॉक टेस्ट कैसे मिले, आपको बेटर सर्विसेज कैसे मिले, आपको ज्यादा से ज्यादा क्लासेस कैसे हम दे पाए। क्योंकि यू आर ऑल ओनली फोकस बेटा फॉर नेक्स्ट 8 मंथ्स 9 मंथ्स, जब तक भी आपके एंट्रेंसेस होते हैं। ड्यूरिंग दिस टाइम बेटा आपको कभी भी कोई भी इशू आएगा, जैसे कल मैंने एक गूगल फॉर्म भराया था, मैंने उसमें लिखा भी था कि बेटा व्हाट ऑल आर द इश्यूज डू यू हैव फाइनल, बाद में जाके। तो उसमें जो बच्चों ने अगर कुछ इश्यूज लिखे थे, मैंने जल्दी से उसको कल ही सॉल्व करा दिया था। कुछ रहेगा तो वो भी सॉल्व कराएंगे। कभी भी कुछ दिक्कत आती है बेटा तो माय नेम इज नकुल शेरवाल, आई एम द काउंसलिंग हेड ऑफ एडुमेंटोर। आप अपने मेंटर्स को कांटेक्ट कर सकते हैं या मुझे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। कभी भी क्लासेस में अगर आपको कोई दिक्कत आएगी, विल ट्राई एंड सॉल्व दैट इशू, कि वो सॉल्व हो एंड आपके एंट्रेंसेस क्लियर हो, बिकॉज वही हमारा एजेंडा है ना। आज की वीडियो किसके लिए बेटा? पहले सारे आप सबको अप्रिशिएट करने के लिए कि आपने बहुत अच्छा डिसीजन लिया है, कि यू हैव टेकन अ डिसीजन कि हम एडुमेंटोर में और पर्टिकुलरली फुल ईयर एंट्रेंस प्रिपरेशन करेंगे। बिकॉज काफी टाइम लगता है बेटा जीके कंप्लीट करने में, एप्टीट्यूड कंप्लीट करने में, सारे एंट्रेंसेस के सिलेबस को पूरा करने के लिए, जो बोर्ड्स के बाद टाइम नहीं मिलता। एंड जनरली एनएलयू दिल्ली और क्लैट फर्स्ट वीक ऑफ मई में हो जाता है, तो आफ्टर बोर्ड्स हमारे पास बहुत कम टाइम बचता है। तो आज हम और ये जर्नी को और आगे लेके जाएंगे बेटा, और अच्छे से फोकस करेंगे कि आप सारे बच्चों का जो ड्रीम है लॉ के बेस्ट कॉलेज में जाने का, वो पूरा हो। उसके लिए आज हम क्या करेंगे बेटा, ये जो वीडियो है पर्टिकुलरली इट इज ऑल अबाउट क्लैट, इट इज ऑल अबाउट कॉमन लॉ एप्टीट्यूड टेस्ट। ये लॉ की एंट्रेंस प्रिपरेशन के लिए बेसिकली वीडियो है। आज मैं आईलेट की बात नहीं करूंगा, ये वीडियो पर्टिकुलरली ओनली फॉर क्लैट, आपको क्लैट का पैटर्न समझाने के लिए। आपको जब अभी आप एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उस पर किस पे वर्क करना है, सेक्शन पे। कुछ बच्चों के मिसकंसेप्शंस होते हैं जिस वजह से उनको बेस्ट कॉलेज नहीं मिलता, तो वो मिसकंसेप्शन को माइंड में नहीं रखना। हमें सबसे पहले चीजों को अनलर्न करना सीखना चाहिए। मिसकंसेप्शन शायद आसपास से कहीं से मिल जाएंगे या किसी से हमें गाइडेंस मिल गई, पहले वो हमें हटानी है। हमें न्यूट्रल होके अब यहां से लर्न करना शुरू करना है, राइट। सो नाउ बेटा मैं आप सबके साथ एक स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, जिसमें मैं अभी आपके साथ क्लैट के बारे में काफी कुछ डिस्कस करूंगा। नाउ व्हाट इज बेटा क्लैट, पहले हम समझते हैं। अच्छा, काफी बच्चे मुझसे बोल रहे थे कि सर प्लीज एक बार लॉ का ओवरव्यू दोबारा से दे देना। सो आई एम गिविंग यू दी ओवरव्यू ऑफ बेटा लॉ। थोड़ा सा सबसे पहले अगर हम ओवरव्यू के बारे में समझे, तो जो बच्चे लॉ के लिए अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं वो बेसिकली 5 इयर्स की ग्रेजुएशन करेंगे पहले लॉ में बेटा। वो 5 इयर्स की ग्रेजुएशन होगी आइदर बीए एलएलबी और बीबीए एलएलबी। काफी बच्चों के माइंड में क्वेश्चन आता है, सर व्हाई दीज टू टर्म्स, ये डिफरेंट क्यों है? ऑल्दो क्या डिफरेंस है मैं आपको समझाता हूँ आज। देखो, दोनों में ही 5 इयर्स में आप अप्रोक्सीमेटली 60 सब्जेक्ट्स पढ़ने वाले हो। इन टोटल यू लर्न 60 सब्जेक्ट्स ड्यूरिंग द 5 इयर्स ऑफ योर ग्रेजुएशन, जिसमें से 45 सब्जेक्ट्स आर कॉमन इन बोथ। 45 सब्जेक्ट्स विल बी कॉमन इन बोथ बेटा। जो 15 सब्जेक्ट्स होंगे वहां
डिफर करेंगी चीजें। ये 45 सब्जेक्ट जो होंगे ये तो होंगे और रिलेटेड टू लॉ। नाउ इफ यू आर परसुइंग बीबीए एलएलबी तो ये 15 सब्जेक्ट बीए से रिलेटेड होंगे। इफ यू आर ऑप्टिंग फॉर बीबीए एलएलबी ये 15 सब्जेक्ट बीबीए से रिलेटेड होंगे। इन शॉर्ट, अगर आपको मन है क्रिमिनल या सिविल में जाने का, इफ यू वांट टू ऑप्ट फॉर क्रिमिनल और सिविल, then try and opt for BA LLB, and if you want to go for the corporate one, because corporate में आपको कंपनी के बारे में काफी कुछ जानना होगा, तो go for BBA LLB बेटा। अब हमने ये डिफरेंस समझ लिया BA LLB BBA LLB। कई बच्चों का एक डाउट आता है, सर दिल्ली यूनिवर्सिटी भी तो लॉ कराता है, आप कभी डीयू के बारे में नहीं बताते। बेटा दिल्ली यूनिवर्सिटी लॉ बिल्कुल कराता है, पर वो आफ्टर ग्रेजुएशन लॉ कराएगा। Well, before starting of this 5-year courses, earlier there were 3 years of graduation and 3 years of law, यानी 3 साल की LLB करनी होती थी, 3 साल की कोई भी ग्रेजुएशन, तो उसमें 6 years लगते थे। उसी को 5 years में करने के लिए ये BB LLB या BA LLB शुरू हो रखा है बेटा। अभी भी आप DU से लॉ कर सकते हो, पर उसके लिए पहले कोई भी 3 साल की ग्रेजुएशन करो, एंड देन आप लॉ कर सकते हो। डायरेक्टली आफ्टर 12th आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से लॉ नहीं कर सकते बेटा। अब हमने थोड़ा डिफरेंस समझ लिया बीए एलएलबी बीबीए एलएलबी के बीच में, हमने ये देख लिया हमें किस वजह से ऑप्ट करना चाहिए ना। अब थोड़ी सी चीजों को अगर बेटा हम आगे बढ़ाएं, नाउ दी क्वेश्चन कम्स कि सर ये क्रिमिनल सिविल और कॉर्पोरेट क्या होता है। तो बेटा क्रिमिनल लॉयर्स वो होते हैं जो क्रिमिनल ऑफेंसेस से डील करते हैं, लाइक मर्डर केस, सुसाइड केसेस, जो उनसे डील करते हैं। देन होता है बेटा सिविल लॉ, जो नॉर्मल सिविलियंस के केसेस से डील करते हैं, डाइवोर्स केसेस, प्रॉपर्टी केसेस बेटा। देन होते हैं बेटा कॉर्पोरेट लॉ, जो कंपनी की लीगल फॉर्मेलिटी उसको पूरा कर रहे होते हैं, वो होते हैं बेटा कॉर्पोरेट, यानी आप किसी कंपनी के लीगल एडवाइजर हो, राइट। बीए एलएलबी में अगर आप फॉर एग्जांपल क्रिमिनल या सिविल में जाते हो तो आप एडवोकेट बनते हो बेटा, कंपनी में काम करते हो तो लीगल एडवाइजर बनते हो। नाउ बेटा अगर आपको एडवोकेट बनना है, आपको अपना चेंबर चाहिए, तो आपको एक एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा, विच इज AIBE, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन। ये एग्जाम क्लियर करना कंपलसरी होता है इंडिया के अंदर बेटा। दिस इज दी बार एग्जामिनेशन जो आपको देना पड़ेगा। हर एक कंट्री की अपनी एक बार ऑर्गेनाइजेशन होती है, ऐसी इंडिया की भी ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन है बेटा। नो बेटा इसके बाद आप कर सकते हो LLM, विच इज पोस्ट ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन के बाद आप पोस्ट ग्रेजुएशन में भी जा सकते हो। एंड 5 years के बाद बेटा इफ यू वांट टू ऑप्ट फॉर, आप जुडिशरी के में भी फील्ड में भी, यानी जज की फील्ड में भी जा सकते हो ना। ये मैंने थोड़ा सा ओवरव्यू बेटा आपको लॉ का बताया, हम धीरे धीरे करके और लॉ के बारे में जानेंगे। अब जो मैंने आज बात करी एंट्रेंस की, विच इज नोन एज कॉमन लॉ एप्टीट्यूड टेस्ट, विच इज क्लैट, ये बिगेस्ट एग्जाम है फॉर द एंट्रेंस प्रिपरेशन। इसके थ्रू आप 90 से ज्यादा कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हो जस्ट बाय गिविंग दिस सिंगल एंट्रेंस। 15 कॉलेजेस ऑफ आईपी यूनिवर्सिटी। आईपी यूनिवर्सिटी पहले दिल्ली स्टेट गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी थी, खुद का एंट्रेंस लेती थी। लास्ट टू लास्ट ईयर से दे हैव स्टार्टेड टेकिंग द क्लैट एग्जामिनेशन, उसका स्कोर लेते हैं। 15 कॉलेजेस ऑफ आईपी यूनिवर्सिटी, 20 एनएलयूज, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी या नेशनल लॉ स्कूल्स। इस साल एनएलएस बेंगलोर, एनएलयू बेंगलोर ने अपना खुद का एग्जाम कंडक्ट कराया कि क्लैट बार बार डिले हो रहा था। लेट्स सी, अभी उसका शायद स्कोर काउंट नहीं होगा, दोबारा से वो क्लैट का ही स्कोर काउंट करेंगे। अभी के लिए आप मान के चलो आपको क्लैट देना है। इसके अलावा देयर आर अदर प्राइवेट कॉलेजेस जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं बाय जस्ट अप्लाइंग फॉर दी क्लैट एग्जामिनेशन। तो ये सबसे बड़ा एग्जाम आपकी लाइफ का होने वाला है। अप्रॉक्स फीस जो क्लैट के फॉर्म की होती है, दैट इज समवेयर अराउंड 4000 रुपीज, जो क्लैट के फॉर्म्स की बेटा फीस होती है जो आपको पे करनी होती है। इसके बाद आप क्लैट का पेपर दे सकते हो। यानी पहले क्या होता था, अगर किसी बच्चे को दिल्ली में लॉ करना होता था तो वो कहता था यार मैं क्लैट नहीं दूंगा क्योंकि दिल्ली में तो मुझे आईपी यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस का लॉ देना है, सिम्बोसिस नोएडा का लॉ देना है, क्लैट का कोई कॉलेज तो दिल्ली में है ही नहीं। लेकिन अब तो आईपी यूनिवर्सिटी के 15 कॉलेजेस हैं, तो नाउ क्लैट इज कंपलसरी फॉर ऑल द लॉ एस्पिरेंट्स बेटा। अब हमने समझा क्लैट का। नाउ लेट अस सी सम मोर डिटेल्स अबाउट द क्लैट और हमें किस चीज पे फोकस करना है। इस साल क्लैट ने अपना पूरा एग्जाम पैटर्न चेंज करा है। नाउ एग्जाम विल बी ऑफ 2 hours विच इज 120 मिनट्स एंड क्वेश्चंस जो होंगे बेटा वो 150 क्वेश्चंस होंगे। नाउ अब धीरे धीरे ना थोड़ी थोड़ी टेक्निकल चीजों को हम यहाँ से समझना शुरू करेंगे बेटा, जो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है।
हमने देखा है 120 मिनट्स 150 क्वेश्चंस, दैट मींस यू हैव लेस देन 60 seconds for one question. You have less than 60 seconds for one question. मतलब आपको अप्रोक्सीमेटली 45-50 सेकंड्स के अंदर एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो यानी क्लैट इज ऑल अबाउट स्पीड, क्लैट स्पीड होने वाला है। क्लैट होगा पूरा का पूरा स्पीड, कि आपको स्पीड के थ्रू ये पेपर क्लैट का पेपर क्लियर करना है बेटा। तो ये स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट होगी आपके एंट्रेंस के लिए बेटा। ना अगर हम बात करें ये स्पीड और क्यों मैटर करती है बेटा, अब क्लैट अपने सारे क्वेश्चन पैराग्राफ्स की फॉर्म में पूछने वाला है, सारा पैराग्राफ्स की फॉर्म में पूछेगा कहीं ना कहीं। तो अब अगर यार ये पैराग्राफ की फॉर्म में पूछने वाला है तो पैराग्राफ्स पढ़ने में भी टाइम लगता है, तो पहले पैराग्राफ्स पढ़ेंगे फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो इससे हमें बात समझ में आ जानी चाहिए कि दिस इज ऑल अबाउट स्पीड। तो ये दो घंटे में मैं अपना बेस्ट कैसे परफॉर्म करके आऊंगा, मैं अपना बेस्ट कैसे करूंगा, उसके लिए आई विल टीच यू वन रेडी कंसेप्ट ऑल्सो, कि आर यू रेडी फॉर द एंट्रेंस प्रिपरेशन। ये एक रेडी कंसेप्ट है, ये मैं अलग से समझाऊंगा। इस रेडी कंसेप्ट के ऊपर मेरी एक अलग वीडियो है जो आपके पास आएगी। पर अभी हम समझते हैं पैराग्राफ में हमें कहीं ना कहीं अपना एंट्रेंस एग्जाम देना है। अब पैराग्राफ्स पढ़ने में टाइम लगेगा ऑब्वियसली। तो सर सेक्शंस कौन से होंगे, तो सेक्शंस की अगर हम बात करें बिल्कुल क्लैरिटी से हम समझते हैं। पहले एक और चीज, इट विल बी +1 फॉर राइट आंसर एंड -0.25, तो यानी 150 मार्क्स का ये टोटल पेपर होने वाला है। सेक्शंस की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमारे पास जो सेक्शंस आएंगे इसमें हम अभी एक बार सारे लिखते हैं। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कॉन्ट्स, हम लिखते हैं वर्बल एबिलिटी यानी इंग्लिश, हम लिखेंगे जनरल अवेयरनेस यानी जीके, हम लिखेंगे लॉजिकल रीजनिंग एंड हम लिखेंगे लीगल एप्टीट्यूड। ये 5 सेक्शंस हैं जो आपके एंट्रेंसेस के अंदर आने वाले हैं, जो आपके क्लैट के एंट्रेंस के अंदर आएंगे बेटा। नो अब यहां से ना एक बहुत मिसकंसेप्शन है बच्चों के पास, जो मैं ना पूरे साल हटाऊंगा आपके बार बार, क्योंकि मुझे आपका एंट्रेंस क्लियर कराना है, मुझे मिसकंसेप्शन पे वर्क नहीं करना। कई बार बच्चों को ये लगता है कि क्लैट के एंट्रेंस के लिए हम प्रिपेयर कर रहे हैं तो हमें सिर्फ लीगल एप्टीट्यूड पढ़ना है और हमारा लॉ का पेपर क्लियर हो जाएगा। लीगल एप्टीट्यूड पढ़ना है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, यस, पर अब एक बात समझो, लीगल एप्टीट्यूड विल बी ऑफ 25% ऑफ योर कंप्लीट एंट्रेंस। 25% होगा आपका लीगल एप्टीट्यूड। हाँ 25% इज इंपॉर्टेंट, बट क्या उसके लिए मैं रिमेनिंग 75% को नेग्लेक्ट करूं? पता है अगर आप 75% में 100% ठीक कर लो फिर भी शायद क्लैट को क्लियर करके आ जाओ, लेकिन अगर सिर्फ ये 25% पे आप फोकस करोगे कि पूरी साल सिर्फ लीगल एप्टीट्यूड पढ़ूंगा, तो चलो आपने 25% पढ़ लिया। 25% कितना होगा, नथिंग बट समवेयर अराउंड आपके 25%, इसका अगर हम निकाल के चलें तो कितना हो जाएगा 25%, इसका समवेयर अराउंड 35 क्वेश्चन। तो 35 क्वेश्चन, 35 से 38 क्वेश्चन आउट ऑफ 150, तो उसके लिए क्या मैं 150 क्वेश्चंस को छोड़ दूं? क्या मुझे 110 115 क्वेश्चंस पे वर्क नहीं कर रहा? वो क्लियर करके भी आप अच्छी रैंक ला सकते हो। तो मेरे को जो आपको बताना है कि 25% अगर लीगल एप्टीट्यूड है, सो 25% जनरल अवेयरनेस भी है, उतनी ही इंपॉर्टेंट जीके भी है। और अगर 25% ये है बेटा, तो लॉजिकल रीजनिंग भी 20% है, आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड भी 10% है, एंड इंग्लिश आपकी 20% है। सो यार क्या मैं वर्बल एबिलिटी छोड़ दूं 20%? कितना 5% का ही तो फर्क है। तो मुझे अपने आने वाले एक साल इन सब पे फोकस करना है, तब लॉ का एंट्रेंस क्लियर होगा। हाँ इनके अंदर क्या आएगा थोड़ा सा आज समझाऊंगा, नहीं तो पूरे साल धीरे धीरे करके भी समझाएंगे। पर आज ये मिसकंसेप्शन हटाओ कि सिर्फ बाय डूइंग द लीगल एप्टीट्यूड आई विल क्लियर माय लॉ एंट्रेंस। नो बेटा, बाय डूइंग द लीगल एप्टीट्यूड गुड, यू विल डू मोर क्वेश्चंस, but that doesn't mean you'll neglect the all other subjects that you are having for the entrance examination for law, that is for CLAT. तो ये मिसकंसेप्शन हटाना है। सो अगर हम एक एक करके सेक्शंस के बारे में बात करें, सबसे पहले अगर हम बात करें चलो लीगल एप्टीट्यूड की, विच इज 25%,
सो इसमें और रिलेटेड टू लीगल नॉलेज आपके पास क्वेश्चंस आएंगे, लाइक कॉन्ट्रैक्ट्स, लाइक कोई लीगल कोई नया रूल लॉन्च हुआ है, कोई गवर्नमेंट ने कोई अमेंडमेंट लॉन्च किया है, इसके अंदर लगभग और रिलेटेड टू लीगल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, वो सारी चीजें आपके इसके अंदर आएगी। एंड सारे क्वेश्चंस विल बी इन पैराग्राफ फॉर्म, पैराग्राफ्स में आपके सारे क्वेश्चंस होंगे। मतलब वो पैराग्राफ पर्टिकुलरली किसी एक टॉपिक के इर्द गिर्द घूमता होगा और फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछेंगे। तो पैराग्राफ पढ़ने में टाइम अगेन लगेगा, पर हाँ जब ये आपको टॉपिक्स अच्छे से अंदर के याद होंगे तो आप और अच्छे से कर पाओगे। अगर जनरल अवेयरनेस की बात करें तो यस, इसमें करंट अफेयर्स भी आएंगे, प्लस इसमें स्टैटिक जीके भी पार्ट होगा। स्टैटिक जीके विच इज फिक्स्ड जीके, लाइक हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड ऑल, वहां पे भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पूछा जा सकता है, वहां पे भी उससे रिलेटेड कुछ पूछा जा सकता है, बिकॉज दैट इज द पार्ट ऑफ स्टैटिक जीके। तो करंट अफेयर, स्टैटिक जीके, थोड़ी बहुत बिजनेस अवेयरनेस, नाउ दिस ऑल विल बी द पार्ट ऑफ जनरल अवेयरनेस। देन अगर हम बात करें लॉजिकल रीजनिंग की, बेटा अगेन लॉजिकल रीजनिंग में भी पैराग्राफ्स आएंगे। इट इज टू चेक योर मेंटल एबिलिटी, बेटा इसके जितने भी टॉपिक्स हैं वो अच्छे से आपको कराए जाएंगे, पर इट इज मेंटल एप्टीट्यूड बेसिकली। देन आएगा बेटा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड विच इज 10%। ना इसमें मैक्सिमम डेटा इंटरप्रिटेशन आएगा, क्योंकि यहाँ भी पैराग्राफ्स में आएंगे। डेटा इंटरप्रिटेशन होता है, आपको एक चार्ट दे दिया, उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको पढ़नी होगी, देन क्वेश्चंस आंसर करने होंगे। आपको एक बार डायग्राम दे दिया, आपको वो रीड करना होगा, उसके रिलेटेड क्वेश्चंस करने होंगे। तो अगेन डीआई, तो उससे अब डीआई करने के लिए ऐसा नहीं है कि आपको कोई टॉपिक्स नहीं पढ़ने पड़ेंगे, आपको एवरेजेस आना चाहिए, आपको परसेंटेज आना चाहिए, आपको प्रॉफिट एंड लॉस आना चाहिए, आपको डिस्काउंट आना चाहिए, एंड आपको सिंपल इंटरेस्ट आना चाहिए, आपको कंपाउंड इंटरेस्ट आना चाहिए, और सो ऑन। क्योंकि फॉर एग्जांपल उन्होंने क्वेश्चन पूछा, भाई ये दो कंपनीज की इंटरेस्ट है, ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप से उन्होंने इंटरेस्ट लिया, अब इसका कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, तो वो आपको पता होना चाहिए ना। उन्होंने बोला कि अब हमें प्रॉफिट परसेंटेज बताओ बार ग्राम्स को देख के कि किस ईयर में ज्यादा थी कंपनी की, क्या वो 1999 में सबसे ज्यादा थी या 2004 में सबसे ज्यादा थी। अब जिस बच्चे को यही नहीं पता कि प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालते हैं, वो कैसे डीआई सॉल्व करेगा। तो इसलिए क्वांट्स के क्वेश्चंस करने जरूरी है। देन इसके बाद हमारे पास रहेगा वर्बल एबिलिटी। बेटा वर्बल एबिलिटी में कॉम्प्रिहेंशन आएंगे, ऑब्वियसली नॉर्मल कॉम्प्रिहेंशन भी आएंगे। अब उसमें क्रिटिकल रीजनिंग भी आएगा बेटा, आपका पार्ट आपको सिखाया जाएगा पूरा क्रिटिकल रीजनिंग, आपको ग्रामर भी अच्छे से कराई जाएगी। तो ईच एंड एवरी सेक्शन जो मैंने मेंशन करा है, ये सारे सेक्शंस, दीज ऑल आर इंपॉर्टेंट बेटा, ये सब इंपॉर्टेंट है आपके, दीज ऑल आर इंपॉर्टेंट, ये सब इंपॉर्टेंट है आपके लॉ के एंट्रेंसेस के लिए, राइट बेटा। नाउ ओके, सो नाउ अगर हम आप बढ़े, हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब मुझे क्या करना है, एज यू आर द पार्ट ऑफ बेटा एडुमेंटोर, आप ऑलरेडी एडुमेंटोर का पार्ट हो, वी विल बी गाइडिंग यू। जो मैं चीजें सजेस्ट करूंगा आपको, लीगल एप्टीट्यूड के लिए एडुमेंटोर विल बी गिविंग यू 2 बुक्स, यू विल रिसीव 2 बुक्स फ्रॉम एडुमेंटोर साइड बेटा। वो मैं आपको भी पीडीएफ फॉर्म में अपलोड कर दूंगा जल्दी से, आपके पास कई बच्चों को मिल चुकी है और की हार्ड कॉपी में, जल्दी से आपको और मिल जाएगी। तो वो 2 बुक्स अच्छे से करनी है बेटा। इसमें आपको सारा कॉन्स्टिट्यूशन कराया जाएगा। सो वो अच्छे से एक एक टॉपिक, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड ऑल सब कराए जाएंगे आपको। लीगल जीके भी इसी का पार्ट होता है, तो वो अच्छे से पूरा कराया जाएगा। नाउ इफ आई टेल यू अबाउट वर्बल एबिलिटी, वर्बल एबिलिटी के लिए आपको वर्बल एबिलिटी 1 मिला है बेटा, वर्बल एबिलिटी 2 की बुक्स मिली है एंड वोकैब की बुक मिली है। इसके आगे भी हम गाइडेंस देते जाएंगे। नाउ इसके लिए बेटा आपको वीकली वोकैबुलरी की, आपको वीक एवरीडे वोकैब्स के वर्ड्स मिलते हैं बेटा। हम आपको अब वीडियोस भी अपडेट करना शुरू कर देंगे फॉर द वोकैबुलरी। वो सारी चीजें, सारी वीडियोस आपको अच्छे से देखनी है, अभी से प्रिपेयर करके चलना। लॉजिकल रीजनिंग पूरा जैसे क्लासेस चल रही हैं, आप क्लासेस को अच्छे से करो, 100% हो जाएगा। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पूरा 100% क्लासेस बेस्ड है बेटा, पूरा 100% क्लासेस के ऊपर हो जाएगा। फिफ्थ, हमने कौन सा सब्जेक्ट छोड़ दिया, विच इज जनरल अवेयरनेस। नो, जनरल अवेयरनेस के लिए आपको एक एडुमेंटोर की साइड से जीके की बुक मिली है, बिजनेस अवेयरनेस की बुक मिली है। एवरी वीक आपका एक टेस्ट होता है, एडुमेंटोर एज टेस्ट बेटा, जो हम संडे को डिस्कस करते हैं, नो योर न्यूज़पेपर। तो ये सारी चीजें हम अच्छे से आपको कराएंगे।
अच्छा, साथ में मैं जो चीज सजेस्ट करूंगा, इफ यू कैन रीड, स्टार्ट रीडिंग हिंदू न्यूज़पेपर। हिंदू न्यूज़पेपर इज अ वेरी गुड न्यूज़पेपर बेटा, जिसमें एग्जैक्ट में न्यूज होती है। एडिटोरियल पेज उसका बहुत जबरदस्त है। मैंने खुद काफी हिंदू पढ़ा है बेटा अपने एग्जामिनेशन के टाइम पे, अभी भी मैं हिंदू पढ़ता हूँ। तो आप हिंदू भी पढ़ना साथ में पढ़ सकते हो, उससे आपकी नॉलेज ही डेवलप होगी। वो काफी अच्छी आपको गाइडेंस देते हैं। इन सब के ऊपर बेटा हम पूरे साल आपको अच्छे से गाइड करेंगे। बट आपको क्या करना है, आप जैसे अपने स्कूल टीचर, ट्यूशन टीचर को ट्रस्ट करते हो ना, बस आप अच्छे से पूरे एडमेंटोर को ट्रस्ट करो। देखो बेटा, वी वांट कि आपका रिजल्ट अच्छे से आए, तो उसके लिए पूरा साल जैसे आपको पढ़ाया जा रहा है, मैं आपको उतनी इंपॉर्टेंट लीगल एप्टीट्यूड भी कराऊंगा जितना इंपॉर्टेंट मैं आपको इंग्लिश भी कराऊंगा, क्योंकि मुझे पता है वो भी 20% आना। मैं आपको जनरल अवेयरनेस जीके भी उतनी अच्छे से कराऊंगा, क्योंकि मुझे पता है वो 25% आना। तो आपको ट्रस्ट करना है, जैसे हम मॉक टेस्ट देते जा रहे हैं वैसे मॉक टेस्ट करना है। मार्क माय वर्ड, जो शेड्यूल आपको मिलता जा रहा है, शेड्यूल को बेटा फॉलो करो। कोई भी आपको क्लियर करने से नहीं रोक पाएगा एंट्रेंसेस। कोई भी दिक्कत आती है बेटा, आई एम विद यू, आवर फैकल्टीज आर विद यू। कुछ भी दिक्कत आती है आप प्लीज अपने मेंटर्स को कांटेक्ट करो, नहीं तो मेरा नंबर आपके पास है, सब बच्चों के पास पर्सनली, आप उस पर कांटेक्ट करो बेटा। आज हमने थोड़ा सा डिस्कशन किया था क्लैट के ऊपर, ऐसा ही एक जल्दी से वीडियो लेके मैं आऊंगा आईलेट के ऊपर। बट आप सबको एक माइंड में रखना है कि यार मेरे को एफर्ट मारना है। सीबीएसई पे बेटा जरूर फोकस करना, धीरे धीरे करके सीबीएसई का बर्डन बनेगा। बट आई सजेस्ट वन थिंग बेटा, ये एंट्रेंसेस को नेगलेक्ट मत कर। और बहुत इंपॉर्टेंट है सेल्फ प्रैक्टिस। अब आपको कौन का कोई टॉपिक करा दिया, एग्जांपल ले रहा हूं कौन सा, चलो एलआर का करा दिया, अब उसके ना एडमेंटोर ने आपको जो बुक दी है और वो आपके पोर्टल पे भी अपडेटेड है, उसके क्वेश्चंस बेटा खुद से सॉल्व करने शुरू करो उस टॉपिक के। किसी क्वेश्चन में अगर आप अटकते हो तो एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन वीडियो फॉर्म में अवेलेबल है आप सारे बच्चों के पास। यू ऑल हैव दी सॉल्यूशन वीडियोस बेटा रेडी वीडियो। तो क्यों ना उस एक, अगर किसी क्वेश्चन पर अटकते हैं, नहीं उस समय समझ में आ रहा तो वीडियो जाके देखो, फिर भी नहीं समझ में आ रहा तो विल हैव दी डाउट क्लास बेटा, वो क्लास में भी आप पूछ सकते हो। पर जितनी ज्यादा सेल्फ प्रैक्टिस आप इन सब के लिए करोगे, लेट मी टेल यू, विल क्लियर योर एंट्रेंस विद फ्लाइंग कलर्स बेटा। कुछ बच्चों को शायद ये पता नहीं होगा सॉल्यूशन वीडियोस एंड ऑल का बेटा, तो थोड़ा सा मैं आपको बता भी देता हूं। एडमेंटोर के पोर्टल पे जो आपको ये मिल जाएगा, कहां पे मिलेगा, जस्ट वेट, लेट मी शो यू। नो बेटा, मैं भी आपको अपनी आईडी शो करके दिखा रहा हूँ, आप सबके पास आपकी आईडी होगी। मेरी आईडी से घबरा मत जाना, उसमें काफी सारी चीजें हैं। तो मैं सारे कोर्सेज में एनरोल्ड हूँ। लेकिन वैसे बात करें तो जैसे आपका पर्टिकुलर बैच होगा, लेट्स से बैच बी या बैच सी, जिस भी बैच में आप एडेड हो, आप बैच बी में जाओगे। उसमें आप जाओगे, देखो सबसे पहले टुडेज क्लासेस आता है, अभी 13 है क्योंकि 13 के बाद कोई क्लास अपडेट नहीं हुई है। कल क्लास होगी बेटा आपकी, तो यहाँ पे क्लास अपडेट हो जाएगी एडमेंटोर के पोर्टल पे। मॉक टेस्ट में, मॉक टेस्ट आई होप जिस बच्चे ने अभी तक नहीं दिया है प्लीज गिव दिस इंट्रो मॉक टेस्ट बेटा। आपको इंट्रोडक्टिव मॉक टेस्ट देना है। देखो मैं भी मॉक टेस्ट देता हूँ, आपको भी इंट्रोडक्टिव मॉक टेस्ट देते रहना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें मॉक टेस्ट ऐड होते जाएंगे, अब रिवीजन टेस्ट ऐड होते जाएंगे, स्पीड टेस्ट यहाँ पे ऐड होते जाएंगे। तो वो रिवीजन टेस्ट, स्पीड टेस्ट, ये सारे टेस्ट आपको देने बेटा। देन स्टडी मटेरियल में यू विल फाइंड योर मटेरियल बेटा। स्टडी मटेरियल में एक तो क्लास असाइनमेंट, जो हम आपको असाइनमेंट्स कराते हैं, दूसरी सारी बुक्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगी बेटा, और काफी सारी बुक्स हार्ड कॉपी में आपको दे चुके हैं। लाइव क्लास रिकॉर्डिंग आपको मंथ वाइज सारी क्लासेस मिल जाएंगी बेटा। सितंबर मंथ तक की, 13 सितंबर जो लास्ट क्लास हुई थी तब तक की भी सारी क्लासेस अपलोडेड है ऑलरेडी लाइव क्लास रिकॉर्डिंग पे ना। मैं जो सॉल्यूशन वीडियोस की बात कर रहा था, तो आपको क्या करना है, माई कोर्सेस में जाना है। माई कोर्सेस में जाने के बाद आपको जाना है ये SSVS सॉल्यूशन वीडियोस एंड पीडीएफ्स, यहाँ पे जाना है। अब यहाँ पे देखो हर एक टॉपिक का, देखो जैसे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, लॉजिकल रीजनिंग है, यहाँ पे आपको हर एक टॉपिक के सारे क्वेश्चंस के सब मिल जाएंगे। देखो जैसे ये आ गया, अभी देखो इसके हर एक चीज टॉपिक के आपको सारे टॉपिक के सब चीज मिल जाएंगे। अब देखो एवरेज, परसेंटेज, प्रॉफिट, लेट्स सपोज कि आप सॉल्व कर रहे थे प्रॉफिट एंड लॉस, आपको क्वेश्चन 8 से 14 के बीच में कोई डाउट आया, तो आप 14 वाली वीडियोस में जाके बेटा वो आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं। जैसे 8 से 14 की वीडियो अभी यहाँ पे खुलेगी, मैं नेट थोड़ा सा स्लो, दोबारा से देखते हैं। तो सॉल्यूशन वीडियो है बेटा, ये क्वेश्चन 8 से 14, क्वेश्चन 8 से 14 इस सॉल्यूशन वीडियो में 8 से 14 सारे क्वेश्चन सर ने अच्छे से सॉल्व करे होंगे। यू विल गेट ऑल द 8 से 14 क्वेश्चंस यहाँ पे।
जैसे सर ने क्वेश्चन सॉल्व कर रखे, एक एक क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व होगा ना। अब क्वेश्चन को अब आपको किसी और टॉपिक पे जाना है तो दोबारा वहां जाने की जरूरत नहीं है, जंप टू पे जाओ। यहाँ पे जंप टू पे जाके आप किसी भी टॉपिक के किसी भी क्वेश्चन नंबर को यहाँ से कर सकते हो। बुक के एक एक क्वेश्चन वीडियो फॉर्म में है बच्चों, तो क्यों इनको हम ज्यादा अपनी अच्छे से मेहनत नहीं कर सकते, प्रैक्टिस नहीं कर सकते? तो आपको ये प्रैक्टिस करनी जरूरी है बेटा, ठीक है। होम पे जाओगे तो अब आपको बेसिकली अपने आप डैशबोर्ड पे जा सकते हो, आपको ये सारी चीजें मिलती जाएंगी, ठीक है। तो ये देखो बेटा, आपको अपने पास रखना है। अगर किसी बच्चे को पोर्टल यूज करना नहीं आया अभी तक तो प्लीज आप मुझसे पूछ सकते हो, आप अपने ग्रुप पे पूछ सकते हो। इट इज वेरी इजी टू एक्सेस बेटा। आप सारे बच्चे एक तो SSVS में एनरोल्ड होगे, एक आपके बैच में एनरोल्ड होगे, एक आप EET बेटा विच इज नो योर न्यूज़पेपर, जो हर संडे होता है उसकी क्लासेस यहीं से एक्सेस होती है, वो यहाँ से आप एक्सेस कर सकते हो। नाउ बेटा, तो आज का पर्पस था लॉ के बच्चों को ये गाइड करना कि लॉ के लिए कितने सारे ऑप्शंस है, कॉलेजेस आर देयर, क्या होता है, क्लैट पे कैसे मेहनत करनी है। तो अगले एक साल हम और अच्छे से मेहनत करेंगे। अभी मेरा एक रेडी कंसेप्ट की वीडियो आप सबके पास आनी बचती है। वो रेडी कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है टू क्लियर ऑल दी एंट्रेंसेस बेटा, उसको क्लियर करने में उसको बताऊंगा अच्छे से। इफ यू फॉलो दैट रेडी कंसेप्ट, लेट मी टेल यू, आप क्लियर, यू विल क्लियर ऑल ऑफ योर entrances with flying colors. With this beta, all the best. Thank you so much.